My name is Tarun Kashyap. And now you are in ASI site, Archaeological Survey of India, and it is established by Alexander Cunningham in 1861. Sharanam Gacchami Sangam Sharanam Gacchami। স্তূপাতে এসেছি, গাইড নিয়েছি। গাইডের রেট হচ্ছে 800 টাকা, উনি 500 টাকা নিচ্ছেন, উনি বোঝাবেন এখন। Start kare sir? My name is Tarun Kashyap, and now you are in ASI site, Archaeological Survey of India, and it is established by Alexander Cunningham in 1861. In 1835, he spent own money, 517 rupees, 3 anne and 10 paise. Then he got Mool Gandhkuti Vihar temple. It was 61 meter above. He got 61 meter above temple. It was demolished. And he got 4th numbered monastery where he got Lord Shiva statue. Now it is kept inside the museum. Okay. You are looking at this structure. It is a vihara. It is monastery. Monastery has 3 meaning in Hindi. Vihar has 3 meanings. First vihara meaning is travel, second vihara meaning is habit, and third vihara meaning is shelter. Where बाद monks 7th century में यहाँ पे एक चाइनीज चला था वेन सांग in the period of Harshvardhana, and he spent 15 years in India, and he compiled a book Suyuki. According Suyuki, in this area there was 7 monastery and 1500 Baudd monks used to study here. लेकिन यहाँ पे 2 इन्वेंटर्स आए। In 11th century, Muhammad Ghaznavi, and in 12th century, Muhammad Ghori. Muhammad Ghori had 2 commanders, Bakhtiar Khilji and Qutbuddin Aibak. Bakhtiar Khilji went to Nalanda, neighbor state, Bihar mein, and Qutbuddin Aibak came here, and Qutbuddin Aibak demolished everything. 7 monastery, 61 meter above temple, and 15.25 meter above, 50 feet above Ashoka pillar, everything he demolished. तो इनके वजह से ये डिमोलिश हुआ है। और 1835 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब यहाँ पे एक्सकवेशन शुरू किया था तो ये पूरा डेब्रिस था। बिफोर 1835 एवरीथिंग यू आर लुकिंग एट स्ट्रक्चर, एवरीथिंग वाज इनसाइड द डेब्रिस। ये जाना क्यों जाता है, यहाँ धम्मिका स्तूपा है जो किंग अशोका ने 3rd सेंचुरी BC में बनवाया था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना जो पहला सरमन था, पहली टीचिंग थी, अपने 5 डिसाइपल को, जिनको पंचवर्गीय भिक्षु या पंचवर्गीय ब्राह्मण कहा जाता है, यहीं पे दिया था। तो उसी की याद में अशोका ने 211 साल के बाद धम्मिका स्तूपा को बनवाया था। कुछ स्ट्रक्चर राउंड आपको दिख रहे होंगे, कुछ रेक्टेंगुलर है। इसका रीजन है द राउंड स्ट्रक्चर फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी 4th to 6th सेंचुरी, और जो रेक्टेंगुलर है इट इज फ्रॉम पॉल डायनेस्टी। ठीक है। और ये वोटिव स्तूपा क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मनोती स्तूपा, मन्नत स्तूपा, पूजार्थक स्तूपा, श्रद्धा प्रतीक स्तूपा। तो जिन बौद्ध भिक्षुओं की मनौती पूरी होती थी वो इस प्रकार की स्तूपा भगवान बुद्ध की ग्रेटिट्यूड में कि भगवान आपके द्वारा हमारी मनौती पूर्ण हुई है, आपका धन्यवाद। तो एक बौद्ध भिक्षु के लिए मनौती क्या हो सकती है, व्हाट कुड बी द विश फॉर एनी बौद्ध मॉन्क्स, निर्वाणा। अब निर्वाणा क्या होता है, when you overcome your lust and you will not get another birth, you became free from the recycle of birth and death। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उसको आप ब्रेक कर देंगे और आपका अगला जन्म नहीं होगा। इसी को बोलते हैं मोक्ष। हाँ, मोक्ष सर थोड़ा सा अंतर है। मोक्ष क्या होता है, मोक्ष में आप जब व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब उसके बाद उसकी जो है वो सदगति होती है, उसके कर्मों के हिसाब से उसको जो है वैकुंठ मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन निर्वाणा क्या है, निर्वाणा यह है जीते जी संभव है। काम क्रोध लोभ मोह माया से ऊपर उड़ गए। और देखिए भगवान बुद्ध को भी 35 ईयर्स की एज में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और उसके 45 ईयर्स तक ही वॉज अलाइव। और उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि व्हेन ही पास्ड अवे ही वॉज 80 ईयर्स ओल्ड। 35 ईयर्स की एज में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद 45 ईयर्स तक वो जीवित थे। तो निर्वाण और मोक्ष में थोड़ा सा अंतर यह है कि मोक्ष में पंच तत्व में शरीर विलीन हो जाएगा, लेकिन निर्वाण में जीते जी संभव है निर्वाण, थोड़ा सा अंतर है। तो निर्वाण, और भगवान बुद्ध ने भी निर्वाण प्राप्ति के लिए 547 प्रीवियस बर्थ लिए थे। उनकी जो प्रीवियस बर्थ है एक बुक में कंपाइल, जिसको बोलते हैं जातक टेल्स, जातक कथाएं। कभी वो डियर थे, कभी लॉयन थे, कभी सुमेधा नाम के राजा थे,
उनकी कई सारे प्रीवियस मतलब 547 प्रीवियस बर्थ है। तो इस जन्म में सिद्धार्थ के रूप में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और ये इनकम्प्लीट है, जैसे वो धम्मिका स्तूपा दिख रहा है, ये धम्मिका स्तूपा है। जो ऊपर सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है वो इसके ऊपर भी हुआ करता था। ये इनकम्प्लीट है, जितना मिल गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उन्होंने उतना इसको रिस्टोर कर दिया। और जो रिस्टोर किया है उसमें भी 40% आपके रियल है, 60% रिस्टोर। ये साइन इसको रिस्टोर किया बनाया जाता था, उसको बोलते थे सिंबॉलिक स्तूपा। धम्मिका ये सिंबॉलिक स्तूपा है। एंड व्हाट वाज द इंसिडेंट? आफ्टर गेटिंग एनलाइटनमेंट, Gautam Buddha delivered his first sermon at the place of Dhammika Stupa to his 5 disciples, Mahanama, Vappa, Kaundinya, Aswajit and Bhaddi. These are the first 5 disciples of Gautam Buddha, जिनको पहली टीचिंग दी, जिसको बोलते हैं टर्निंग व्हील ऑफ लॉ, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। इस पोस्चर में ये है टर्निंग व्हील ऑफ लॉ। इसका मतलब देयर इज सफरिंग, देयर इज अ काज ऑफ सफरिंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर इज अ काज ऑफ सफरिंग, सफरिंग कैन बी सप्रेस। अगर दुख है तो दुख का निवारण है, उसके निवारण के लिए 8 फोल्ड पाथ है। वो क्या है? राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, राइट डिटर्मिनेशन, राइट डिजॉल्व। तो जो व्यक्ति 4 नोबल ट्रुथ को जान गया, 8 फोल्ड को फॉलो कर रहा है, एक दिन वो बुद्ध बन सकता है। लेकिन बुद्ध बनना इतना ईजी नहीं है, एक प्रोसीजर होता है। जैसे पहले अरहत बनना होगा। अरहत मतलब हु इज एबल टू गेट निर्वाणा, एंड यू विल हैव टू फॉलो 10 प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। 10 शील का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता दूं कि 3 सेक्ट होते हैं, 3 संप्रदाय होते हैं। जैसे हमारे यहाँ है वैष्णव, डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, शैव, डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड शाक्त, डिवोटी ऑफ गॉडेस काली। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी 3 सेक्ट हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, लिसर व्हीकल, ग्रेटर व्हीकल एंड डायमंड व्हीकल। और ये कहाँ कहाँ स्प्रेड है? हीनयान आपका स्प्रेड है श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया एंड थाईलैंड। महायान इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान। वज्रयान इंट्रोड्यूस हुआ तिब्बत में। ये अकॉल्ट प्रैक्टिशनर है। ये जैसे कि देवी के जो भक्त नहीं होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, ये उसी प्रकार का सेक्ट ये वज्रयान वाला है। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ तिब्बत में, तिब्बत से स्प्रेड हुआ भूटान में, नेपाल में, मंगोलिया में, रशिया में, इसमें स्प्रेड हो रहा है जर्मनी में, सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी में स्प्रेड हो रहा है। तो ये वज्रयान की शाखा है जो अकल्ट बिलीवियर हैं, जो गुप्त शक्तियों को, गुप्त चीज़ों को वो बिलीव करते हैं, रिचुअल्स को। जैसे कि पशु बलि, कभी कभी नर बलि भी होते हैं। उसके वामा मार्ग, जैसे कि आसाम का जो कामरूप है, वहाँ पे शक्ति का जो पूजा होती है, तो उसी प्रकार से इनके यहाँ भी शक्ति की पूजा होती है। और ये पंचमकार को मानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का है। बाकी जो पहले के जो हीनयान है, महायान है, इट इज़ डिपेंड ऑन सेक्रीफाइसेस। ये मतलब कि त्याग पर डिपेंड करते हैं, त्याग पर जो है वो आधारित है। लेकिन ये जो वज्रयानी है, इनका भी देखिए, तीनों का उद्देश्य क्या है? तीनों का एम है निर्वाण की प्राप्ति। लेकिन जो रास्ते हैं वे अलग अलग हैं। जैसे जो हीनयान की अगर बात करें तो हीनयान के जो फॉलोअर हैं, ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, ही डज नॉट बिलीव इन वेदास एंड ही डज नॉट बिलीव इन स्पिरिट एंड सोल। ना आत्मा पे यकीन करते हैं, ना ईश्वर पे यकीन करते हैं, और ना ही जो है वेदों पे बिलीव करते हैं। तो ये एथिस्ट हैं, ये नास्तिक हैं। ये जो थेरावादा है या हीनयान है, इसको थेरावादा भी कहते हैं। इट इज़ ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो इसी से गौतम बुद्ध आते हैं, जो 28 नंबर के बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध के पहले भी 27 बुद्ध हो चुके हैं। भगवान बुद्ध के पहले भी 27 बुद्ध हो चुके हैं, ये 28 वाले हैं। और भगवान बुद्ध और महात्मा बुद्ध दोनों में अंतर है, गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध में अंतर है। एक एक करके हम लोग इसको रिवील करेंगे। सेंचुरी BC, इट मीन्स इट इज़ 2250 ईयर्स ओल्ड। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? भगवान बुद्ध यूज्ड टू से बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघम इज क्लास, संघम इज ग्रुप. After getting enlightenment, the first Sangha of Gautam Buddha was here, and Gautam Buddha used to teach 60 people. और अशोका ने 4 इंस्क्रिप्शन यूज किया है, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक और ग्रीक. जो खरोष्टी जो वो इंस्क्रिप्शन है उससे पंजाबी लैंग्वेज इवॉल्व हुई है. ब्राह्मी ये जो सामने आप देखेंगे ना, ब्राह्मी लिपि, आइए हम उसको वहाँ से देखते हैं. In 1837 and he took 20 years to decode. उसको 20 साल लगे थे उसको डिकोड करने में. ये पूरा डेब्रिज था 1835 के पहले में.
चलते हैं वहाँ पे जहाँ भगवान 528 BCE when he was 35 years old and he delivered his first sermon at the place of Dhammika Stupa to his 5 disciples, and then he came here and he used to meditation here. पीछे सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जो पहला टीचिंग था वो यहाँ पे था। कौन हो, अपना इंट्रोडक्शन दो। तो उसने बताया कि मेरा नाम यश है, मैं काशी के सबसे बड़े सेठ का लड़का हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल उदास हो चुका हूँ क्योंकि उसने हर चीज़ों को भोग लिया था। पता ना, उससे उबन हो गई थी, मतलब जितनी भी मेटरिस्टिक चीज़ें थी उसको भोग लिया था, उसको उबन हो गई थी। वो यहाँ पे आकर बैठा हुआ था। तो भगवान बुद्ध ने उसको बौद्धिज्म के बारे में जब बताना शुरू किया तो इतना प्रभावित हुआ कि बाद में उसने 54 और फ्रेंड को भगवान बुद्ध से मिलाया। तो पंचवर्गीय भिक्खु, महानामा, बप्पा, कौंडिन्य, सुचित और बद्री, छठवां कौन, यश, और 54 फ्रेंड, कितने हो गए, 60 लोग। इन्हीं 60 लोग का जो संघ जो बना था जहाँ अशोक का पिलर था, यही जो बाद में 15-15 के डिवीजन में जो है पूरा जो है स्प्रेड हुए साउथ ईस्ट एशिया में और बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार किया। तो भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन, भगवान बुद्ध का दूसरा प्रवचन, भगवान बुद्ध का पहला वर्षावास। भगवान बुद्ध ने जो 4 पिलर दिख रहे हैं ना, 4 पिलर, वहाँ पे अपनी एक कुटी बनाई थी और उसमें उन्होंने कुछ चंदन की लकड़ियों का यूज किया। जब उस चंदन की लकड़ियों से जब हवा टकराती थी तो पूरे एटमॉस्फेयर में सुगंध बिखर जाती थी, इसीलिए उसका नाम था मूलगंध कुटी। 1000 years later इट्स बिकेम मूलगंध कुटी विहार टेम्पल। विहार का मतलब होता है हॉस्टल, ठीक है। ये 200 फीट का मंदिर जो है बनवा दिया गया गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा। तो भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन, दूसरा प्रवचन, भगवान बुद्ध का पहला वर्षावास, भगवान बुद्ध का पहला संघ और बौद्धिज्म का जो बर्थ प्लेस है वो सारनाथ। 4 प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कपिलवस्तु लुम्बिनी वेयर ही बॉर्न, ही 563 BC वेयर ही बॉर्न। और सेकंड है बोध गया जहाँ पे उनको इनलाइटनमेंट मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में पहला प्रवचन, पहली टीचिंग, और कुशीनगर में ही पास्ट हुए। 483 BC में ही पास्ट है। तो स्तूपा धम्मिका स्तूपा, इसकी जो हाइट है टॉप टू बॉटम 100, टॉप से बॉटम तक जो इसकी हाइट है 110 फीट है, लेकिन बॉटम के नीचे भी 33 फीट अनदर है। Actually, it is firstly built by King Ashoka in 3rd century BC, which was 33 feet above and 33 feet below it. 5 windows हैं, वो दिख रहे हैं 5 windows, सॉरी 8 windows हैं। तो 8 windows जो भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग जो बताया था 8 फुल पार्ट, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसमें 7 मूर्ति भगवान बुद्ध की थी, 8वीं मूर्ति मैत्रेय बुद्ध की थी। अब ये मैत्रेय बुद्ध कौन है? भगवान बुद्ध ने जब अपनी पहली टीचिंग दी थी तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था फ्यूचर बुद्ध के बारे में कि मैत्रेय बुद्ध अभी आने वाले हैं, ही अबाउट टू कम। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि आफ्टर 4000 टू माई डेथ another person will come as a 29th Buddha and he will be Maitreya Buddha. So 2500 years spent now and 1500 still remain. आज से 1500 साल के बाद मैत्रेय बुद्ध आएंगे और वो 29वें बुद्ध कहलाएंगे। जो गौतम सिद्धार्थ थे वो 28वें बुद्ध थे और ये जो मैत्रेय बुद्ध है ये फ्यूचर बुद्ध है, जैसे कल की होता है। उनका यहाँ पे टेम्पल बना हुआ मैत्रेय बुद्ध का 1998 में बना हुआ है। गच्छामि धम्मं शरणं